परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंध गए हैं। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में परी और राघव ने एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बांध लिया। राघव और परी की शादी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। राघव ने परी की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें अपना बना लिया, तो वहीं परी ने अग्नि को साक्षी मानकर राघव को अपना पतिदेव चुन लिया। इस दुल्हन के लिबास में परिणीति चोपड़ा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनके ऊपर से निगाहें ही नहीं हट रही थी। वहीं राघव भी उतने ही खूबसूरत लग रहे थे। आज हम आपको इन दोनों कपल्स की सच्चाई बताने वाले हैं, जो शायद आपने कहीं देखी और ना ही कभी सुनी होगी। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं राघव और परी की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों, परिणीति चोपड़ा का असली नाम टीसा और परी है। प्रोफेशन से ये एक्टर और सिंगर हैं। इनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ। इनके पिता का नाम पवन चोपड़ा और इनकी माता का नाम रीना चोपड़ा है। इनके दो भाई भी हैं, जिनका नाम है शिवम चोपड़ा और सहज चोपड़ा। परिणीति ने अपनी स्कूली पढ़ाई अंबाला से ही कंप्लीट की है। वहीं इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड से कंप्लीट की है। परी ने इंडस्ट्री में कदम 2010 में रखा और अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के साथ इन्होंने बैंड बाजा बारात मूवी का प्रमोशन किया और फिर इनके मन में एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जागी और इन्होंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर 2011 में बॉलीवुड में डेब्यू किया लेडीज वर्सेस रिक्की बहल में, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल का किरदार निभाया। फिल्म में इनके साथ रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाते हुए हिट साबित हुई। इसके बाद 2012 में इन्होंने फिल्म इश्क जादे में काम किया। इस फिल्म में इनके अपोजिट अर्जुन कपूर थे और इस फिल्म में इन्होंने मुस्लिम लड़की जोया का किरदार निभाया था, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद परिणीति फिल्म करती चली गई, जैसे शुद्ध देसी रोमांस, हंसे तो फंसे, दावत इश्क, किल दिल और मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु से इन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी कर लिया। माना कि हम यार नहीं। इसके बाद इनकी फिल्म आई गोलमाल अगेन, केसरी, जबरिया जोड़ी। अब बात करते हैं परिणीति के घर के बारे में। तो परिणीति का फ्लैट है मुंबई सी फेसिंग बांद्रा में, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं। कितना खूबसूरत है इनका घर। बात करें इनकी सैलरी के बारे में, तो ये पर फिल्म करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इनका नेटवर्थ है 60 करोड़ रुपए। अब हम जानते हैं दूल्हे राजा राघव चड्ढा के बारे में, जो एक उभरते हुए भारतीय राजनेता हैं। इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम सुनील चड्ढा है और ये है इनकी माता जी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही कंप्लीट की। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वो लंदन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने चले गए। इसके बाद राघव ने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स किया। राघव चड्ढा को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। हालांकि चुनाव प्रचार से टाइम निकालकर भी आज भी वो क्रिकेट खेला करते हैं। क्रिकेट के अलावा राघव स्टेट बैडमिंटन के खिलाड़ी भी हैं। राघव चड्ढा 2012 में भारत द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास न करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन उपवास कर रहे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ उस आंदोलन में भी थे। उसी दौरान अरविंद केजरीवाल एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की सोच रहे थे। राघव चड्ढा को भी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा ने कई अहम पदों पर काम किया और कई मुद्दों पर पार्टी पक्ष भी रखा और पार्ट टाइम डिबेट्स पर आम आदमी पार्टी का चेहरा भी बने। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का सबसे युवा प्रवक्ता भी माना जा सकता है। इनका चार्टेड अकाउंट की नौकरी को छोड़कर पॉलिटिक्स में आना लोगों को काफी इंस्पायरिंग लगा। दोस्तों, राघव चड्ढा को मोस्ट बैचलर के तौर पर भी देखा जा सकता था। इनकी पर्सनालिटी से प्रभावित लड़कियां उनको शादी के लिए प्रपोज किया करती थी। इसके अलावा वर्ष 2018 में राघव चड्ढा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री राजमा चावल के लिए शूट भी किया। इसी दौरान राघव ने बजट तैयार करने में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्थान पर भी काम किया, जहां इन्होंने मात्र 1 रुपया प्रति माह वेतन लिया। लेकिन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द कर देने के बाद वो गृह मंत्रालय को 2.5 रुपए के वेतन 2.5 रुपए वापस करके सुर्खियों में आ गए
गए थे और 2019 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के दक्षिण दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया। चलिए अब जानते हैं राघव और परिणीति की लव स्टोरी। राघव चड्ढा और परिणीति एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। पढ़ाई के दौरान एक दूसरे की इनकी मुलाकात हुई थी। इनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई जब परी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और राघव वहां पे पहुंच गए थे। परी पंजाब में थी और चमकीला की शूटिंग कर रही थी। दोस्त होने के नाते राघव भी उनसे मिलने पहुंच गए। खबरों की माने तो यही उनकी मुलाकात थी जब दोनों एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे थे और दोनों ने एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनने का फैसला कर लिया था। अब दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। इन्हें जिंदगी में भगवान हमेशा खुशियां दे। हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।